हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सीतामढ़ी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पिछले क्लास में पढ़े थे। जस्ट आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में 4 रूल हो चुका था। रूल नंबर 4 जो बच्चे नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 वो जरूर देखिए। और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक में भी इसका काफी यूज है। सो प्लीज 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 आप जल्दी से बिना बात किए हुए आप लोग जल्दी से कॉपी कलम खोलिए और साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे लेक्चर नंबर 1 के बातों को हम बता देते हैं। लेक्चर नंबर 1 में छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट दिए थे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता क्या है। ये किसी भी एटम का प्रॉपर्टी है जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। उसके बाद हम पढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। किसी एटम पे जो चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जो चार्ज है, जितना चार्ज रहेगा, ठीक है। उसके बाद रूल पढ़ाए थे कि इसको निकालते कैसे हैं। निकालने के लिए बताए थे, पहला जो नेटिव एलिमेंट दैट मींस फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद पढ़ाए थे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह +1 और +2 कंबाइंड स्टेट में होता है। और उसके बाद एल्युमिनियम का हम बताए थे कि आप +3 होता है। जल्दी से एक बार ताली हो जाए। उसके बाद पढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जनरली कितना लेना है, -2 लेना है। बट यह हो सकता है -1/2। लेकिन ऑक्सीजन एक केस में क्या होता है, पॉजिटिव शो करता है। कब? जब वह अटैच होता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। बात समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। वेरी गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 और रूल नंबर 5। क्या आप लोग तैयार है? कॉपी खोलिए, साथ साथ चलेंगे हम लोग। चलिए, रूल नंबर 5। The oxidation number of halogen family is generally -1 in metal halide। मेटल हैलाइड का मतलब होता है M, मेटल हैलाइड मतलब है यहां X। अब ये हैलाइड क्या है, ये हैलाइड क्या है, फाटल कपड़ा में बड़बा आइल अंत में। आप कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। कौन सा फैमिली? हैलोजन फैमिली। बोलिए भाई, बोलिए। हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फाटल कपड़ा में बड़बा आइल अंत में 80 नहीं लिखे हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहां पे सो है, ध्यान सुनिएगा, या फ्रूटी कल बारात आई अंत में हैलोजन फैमिली है। इस हैलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 होता है। किस केस में? मेटल हैलाइड। और हैलोजन फैमिली को हम X से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज है? X से इंडिकेट करते हैं। मजा आ रहा है? आज बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, अब यहां पे ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ऑलवेज सोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑलवेज हमेशा कितना शो करता है, -1 शो करता है। ऑलवेज हमेशा -1 शो कर रहा है। सर क्यों -1 शो? ऑलवेज किसी भी कंडीशन में हो ये -1 शो करता है। बात समझ में आ रहा है? क्यों करता है तो ध्यान सुनिएगा। ड्यू टू के कारण हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। कल याद कीजिए, बताए थे फोन लेक्चर नंबर 1 में, FON फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? ताली बजाइए। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, समझ गए। एंड स्मॉल साइज एंड absence of vacant d orbital in their
आउटर मोस्ट ऑर्बिट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ड्यू टू के कारण हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, एंड स्मॉल साइज, आकार क्या है, छोटा है, छोटा है, ठीक है, एंड अब्सेंस, अनुपस्थित है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसके डी ऑर्बिटल नहीं है, कहां नहीं है, इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सर ये जो बोल रहे हैं ना, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। जैसे फ्लोरीन, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा, ताली बजता रहना चाहिए। 9 1s2 2s2 2p5, क्या इसके आउटर मोस्ट में 2d होता है? नहीं, इसीलिए लिखा गया है अब्सेंस ऑफ वैकेंट, वैकेंट मींस खाली, डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण ये अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता, फैला नहीं पाता है, और ये ऑलवेज कितना शो करता है, -1। अगर ये किसी के साथ कंबाइंड में है तो, कंबाइंड में है तो, किसी के साथ कंबाइंड में हो, ये ऑलवेज क्या करेगा, -1 शो करेगा। अब देखिए सोनू का क्वेश्चन है, सर F2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपको पता है ना, ये F2 जो है ये क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है, कल बताए थे रूल नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 का, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूल नंबर 1 देखिएगा, मैं बोल रहा हूं ये निगेटिव होगा कब, जब ये कंबाइंड होगा। समझ में आ रहा है क्यों, और प्यार से लिखे, इसको समझिए अच्छा से, समझ में आ रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है, इस सब का जो वैलेंसी होता है, क्लोरीन को समझ लीजिए आप, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नई दिक्कत है, देख लीजिए, क्लोरीन 17 2 8 7, इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अवकाश का बात करते हैं। अब देखिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कितना लेगा तो ऑक्टेट होगा, एक गेन करेगा, और गेन करेगा तो क्या होगा, -1 होगा। मजा आ रहा है, ताली बजते रहना चाहिए। तो जैसे ही गेन करेगा तो क्या हो गया, एक माइनस हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, इसके आउटर मोस्ट में डी ऑर्बिटल होता है, आउटर मोस्ट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये अपने कोवैलेंसी को क्या करता है, एक्सपैंड करता है। समझिए ध्यान से। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप 11th के केमिकल बॉन्डिंग में क्लोरीन के बारे में बड़ी प्यार से समझाए थे। तो 1 और ये गेन का लॉस करना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो इसका मिनिमम जो होगा वो -1 होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो +7 होगा। अगर कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, प्यार समझाइएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital in their outermost orbit। सर आप कैसे समझाओगे, क्लोरीन का हो गया 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एंड 3d0। कहिएगा सर हद करते हैं आप देखिए यहां पे 3p5 3d है सर, तो यहां पे 2p5 2d। भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप 2d देखे हैं? नहीं आप देखे हैं, मजा आ रहा है ना। तो 2d होता ही नहीं है, लेकिन यहां तो 3d 0 है। और मैथ वाले सर मस्त समझाते हैं, अगर किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है 1। तो ये p आप देखिए केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी प्यार से समझाएंगे कि ये अपना कोवैलेंसी को एक्सटेंड करके कहां जाता है, पेयर्ड अनपेयर्ड हो जाता है, और मिनिमम -1 है तो मैक्सिमम कहां तक पहुंचा जाता है 7 तक। तो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, बात समझ में आ रहा है, इस सब का मिनिमम -1 तो मैक्सिमम कितना होगा सर, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एग्जांपल दे देंगे, एकदम प्यार समझाएंगे, मजा आ तो ताली बजाइए। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन फैमिली कितना होता है -1, मेटल हैलाइड केस में। यहाँ पर मेटल हैलाइड, मेटल NaCl KCl MgCl Na, समझ में आ रहा है यार, MgCl2 NaCl KCl, मेटल चेंज होगा, हैलाइड भी चेंज करते रहिए वैलेंसी के आधार पे, समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन फैमिली क्या हो गया, ये फ्लोरीन ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में क्या होता है -1 होता है। क्यों होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना।
अब्सेंस है और साइज क्या छोटा है। लेकिन यही बात क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहा जाता है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने मिनिमम जो है -1 और मैक्सिमम कितना शो करता है 7। समझ में आ रहा है? तो एक बार ताली बजा दो। वेरी गुड। चलिए नोट कीजिए जल्दी, कोई फास्ट, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हटा दूं। वेरी गुड। चलिए अब रूल नंबर 5 समझ में आ गया। रूल नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। रूल नंबर 6 सुनिए ध्यान से। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। The oxidation number of ion is equal to its charge। मतलब आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो अपने चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा? ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। आयन का जो जितना चार्ज होगा, आयन वो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, जो आयन है उस पर जितना चार्ज होगा वो किसके बराबर हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर के। समझ में आ रहा है? अब कहेगा आयन क्या है, ठीक है। एटम मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हैविंग सम चार्ज, ठीक है। अब देखिए आपको मोनोएटॉमिक Cl माइनस, कितने एटम है, एक। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम। क्या एटम है, एक। एक एटम पे चार्ज है ना, तो चार्ज है तो ये आयन है। चार्ज है तो क्या है, आयन है। अब ये आयन है तो इसमें कितना चार्ज दिख रहा है, 1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। जैसे Br माइनस कितना हो गया, -1। जैसे Na प्लस कितना हो गया, +1। जैसे Fe+2 ये क्या हो गया, +2। जैसे Fe+3 क्या हो गया, +3। समझ में आ रहा है? चलिए ताली बजते रहना चाहिए। उसके बाद Mg+2 ये हो गया +2। तो इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, एक एटम का आयन, और जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होगा, बराबर हो जाए। क्लियर है? चलिए और एक एग्जांपल, पॉलीएटॉमिक। अब देखिए पॉलीएटॉमिक SO4-2। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, अब यहां देखिए पॉलीएटॉमिक, यहां पर पोली मतलब मेनी। मैं बताया था पोली का मतलब, कल बताए थे, पोली का मतलब मेनी मतलब एक से ज्यादा क्या, एटम। एक से ज्यादा एटम रखेगा, एक से ज्यादा एटम। यहां पर बताओ कितने एटम है, 5 एटम है। उस पर चार्ज कितना है, -2। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सर आपने तो कल कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलता है वो एटम का निकलता है, सिंगल एटम का निकलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए ताली बजा दीजिए। अब यहां पर देखिए SO4-2 है, समझ में आ रहा है? तो मैं यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं लिखा हूं, ऑक्सीजन का नहीं लिखा हूं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का है -2। समझे? अगर इसमें हम सल्फर का कहेंगे वो मैं बताऊंगा, पहले समझिए। ये SO4 पे जो चार्ज है, SO4 पे जो चार्ज है वो -2 है, न कि सल्फर का है न कि ऑक्सीजन का। ये दोनों को मिला करके है -2। समझ में आ रहा है ना? चलिए NO3-। अब बताओ, अब तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। यहां पर पॉलीएटॉमिक है, यहां -1 हो गया, ठीक है। NH4++1 हो गया, मतलब ना ये नाइट्रोजन का है, ध्यान सुनिएगा, ना ये नाइट्रोजन का है न ये हाइड्रोजन का है। ये दोनों को पॉलीएटॉमिक का जो चार्ज है, इस पूरे का ये चार्ज हुआ। क्लियर है? चलिए उसके बाद Cl -1, ठीक है।
2O4 माइनस टू Cr2O7 माइनस टू MnO4 -1। समझ में आ रहा है? तो इस सब में देखिए एटम एक है कि एक से अधिक है? बोलिए, एक से अधिक है, तो इसको हम बोलेंगे पोली एटॉमिक आयन। पोली मेनी एटॉमिक एटम आयन। भैया ये वह एटम है जिसमें एटम की संख्या एक से अधिक है और उस पर चार्ज है, और जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर के क्या है? बराबर है। समझ में आता है? ताली बजा दीजिए, नोट कीजिए। चलिए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? जल्दी से नोट कीजिए, दोनों साथ साथ नोट करना है, नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक चीज के लिए। रिएक्शन के व्यूज जानिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के व्यूज जानिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफी यूज होने वाला है इसका। चलिए, रूल नंबर 6 क्लियर हो गया? चलिए, रूल नंबर 6 के बाद आते हैं रूल नंबर 7। अब जो है कहता है इन मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड। क्या लिख रहे सर? मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड। मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, मेटल shows always positive oxidation number and non-metal shows negative oxidation number। क्या लिखे हैं? मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड। चलो एग्जांपल देख लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, ठीक है ना? मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड। इन मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड में मेटल शोज ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। याद कीजिए, कल बताए थे ये कौन सा अल्कली है? कंबाइंड स्टेट प्लस, और अभी पर हाइड्रोजन माइनस प्लस माइनस +2। अभी पर SO4 पे कितना होता है? -2, तो बगल वाले पे क्या हो जाएगा? +2। तो मेटल कंपाउंड केस में ऑलवेज मेटल जो होगा पॉजिटिव होगा और नॉन मेटल जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ताली बजा दीजिए। चलिए, रूल नंबर 7 क्या सुनिएगा? इन कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, किस कंपाउंड में? कोवैलेंट कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रो निगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम shows negative oxidation state and less electron negativity atom। भैया ये ईयर है, कल बताए थे। एटम shows positive oxidation state। समझ? कोवैलेंट कंपाउंड, अरे कोई कोवैलेंट कंपाउंड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, ठीक है, या आप CO2 ले लीजिए, या आप NH3 ले लीजिए, ठीक है। इन कोवैलेंट कंपाउंड, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड है, सर ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? केमिकल बॉन्ड के ऊपर हुईएगा। चलिए फिर से बता रहे, ताली बजा दो प्यार से। चलो, कोवैलेंट कंपाउंड में, ठीक है, मजा आ रहा है तो ताली बजा दीजिए। कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? मेटल और नॉन मेटल से मिलकर जो बना हुआ। तो कोवैलेंट कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा होगा, ठीक है। एटम सोच, वो एटम क्या करेगा? निगेटिव ऑक्सीडेशन को करेगा। और जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होगा? कम होगा, कम होगा, लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी एटम सोच पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, कल बताए थे कि जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी को क्या करता है? गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है।
और खींचेगा तो गेन करेगा, और गेन करेगा तो निगेटिव होगा, और जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो आइए, आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 2.1, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना होता है, मान लीजिए 3 है। ये इसको क्या करेगा, खींच रहा है, सेट पॉइंट को खींच रहा है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे छोटका माइनस, इस पे छोटका प्लस, तो इस पर चार्ज आया, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, प्लस, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। तो जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है वो क्या है, पॉजिटिव, और जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है क्या है, निगेटिव। समझ में आ रहे थे, बात ताली बजा दो भाई साहब। चलिए आइए, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना होता है, कार्बन का 2.4, ऑक्सीजन कितना है 3.5। बताइए बताइए जल्दी जल्दी, सोहन मोहन जल्दी बताइए, कौन खींचेगा, कार्बन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मजा बहुत समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसको खींचिए, खींचिएगा, कितना खींचे, 2 इलेक्ट्रॉन, -2, इस पर +2, ये खींचेगा -2, ये +2, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, FON, और इस पर कुल चार्ज कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2। समझ में आ रहा है तो भाई साहब ताली बजा दो बस। चलिए यहां लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना होता है 2.1। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आएगा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, नाइट्रोजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, नाइट्रोजन खींच लिया 1 नाइट्रोजन खींच लिया 1 नाइट्रोजन खींच लिया 1 और यहां नाइट्रोजन पर टोटल चार्ज कितना आया, जल्दी, -3, 1 2 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -3, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1। जो गेन करता है, जो खींच लेता है उस पर निगेटिव, और जो देता है उस पर पॉजिटिव। तो क्या लिखे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो निगेटिव को शो करेगा, और जिसका कम होगा वो पॉजिटिव को शो करेगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ाएंगे। हटा दो। चलिए, जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा भी डाउट हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर, कोई भी चीज हो आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, उसका सॉल्यूशन करके आपको बताया जाएगा, या हो सकता है कल के लेक्चर में ही बता दें। जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, रूल नंबर कितना है, फ्लोरीन का हो गया, उसके बाद 5 6 7, रूल नंबर 8। चलिए रूल नंबर 8 में आ गए। रूल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कॉम्पिटेटिव में आता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में आता है, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छा समझिएगा, स्पेशल केस बना पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे x to y, x से कहां जा रहे हैं, y पे, x से y पे जा रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग, एक एटम शेयरिंग एटम को क्या करता है, एक लोन पे डोनेट करता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल क्या होता है, एरो। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम रूल नंबर 8 बताएगा आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएंगे हम लोग, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो डोनर एटम है, कौन एटम है, देने वाला एटम है, दाता है, धनी मनी आदमी है, काफी धनी मनी आदमी है। और ये क्या है, एक्सेप्टर, बेचारा गरीब है, हम जैसे के लिए आप लोग कुछ दीजिएगा तो हम लेंगे, तो हम, आप डोनर हो गए, हम एक्सेप्टर हो गए। या आप ऐसे समझिए, हम डोनेट कर रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, हम डोनर हैं, आप ले रहे हैं, आप एक्सेप्टर हैं, ग्रहण कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ताली बजते रहना चाहिए, मजा आ रहा है तो। चलिए पहला केस बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। क्लियर कीजिए एकदम एक एक आराम से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ डोनर एटम का, इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर से। यहां समझिए, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, बोलिए, बहुत अच्छा। तो क्या होगा, x से y, ठीक है, ये दे रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने, 2, और 2 है तो -2, यहां +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया,
+2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। समझ में आ रहा है? तो अगर डोनर एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कम, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम है, लो है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, मोर है, ज्यादा है, तो भैया ज्यादा वाला पे 2 खींच लिया, -2 दे दिया, +2। दूसरा केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम दाता परमाणु का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर से। एक्सेप्टर एटम मतलब क्या कि डोनर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम था एक्सेप्टर से। अब यार क्या दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएगा तो x to y भैया इस पर -2, इस पर +2। अगर दोनों का बराबर है, मैं इस सब का एग्जांपल दे दे के क्लियर करूंगा। कंपटीशन का क्वेश्चन सब बहुत मजा आने वाला है, ताली बजते रहना चाहिए। डोनर एटम का और एक्सेप्टर एटम का दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम आ जाए, फिर भी आपको -2 +2 क्योंकि एरो जा रहा है, ये गेन कर रहा है और ये लॉस कर रहा है, I mean उसको दे रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रूल नंबर 3 में, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर से, एटम से। अब यहां देखिए, डोनर का ज्यादा, एक्सेप्टर का कम, तो x से क्या हो गया y। और अगर ये ज्यादा आ जाए, इसका ईएन, इस एटम का ईएन क्या हो, मोर हो, ज्यादा हो, और इसका ईएन क्या हो, लेस हो, कम हो, तो इस केस में 0 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ताली बजते रहना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए। नोट कीजिए इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्पेशल केस। डोनर का कम -2 +2, डोनर एक्सेप्टर बराबर -2 +2, और डोनर का ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्सेप्टर से तो 0 और 0। बात समझ में आता है? नोट कीजिए जल्दी, क्विक। ताली बजते रहना चाहिए, मजा आ रहा है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी भाई नोट कीजिए। यस, चलिए, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा हुआ ना समझ में आए तो आप जरूर से, आप व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, उस पर आप भेज दीजिएगा, आपको क्लियर करके कल के लेक्चर में बताया जाएगा, कल के लेक्चर में उसको समझाया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, रूल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर of an atom in the periodic table is +8 Ru and OS। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम अधिकतम नंबर, संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर का जो मैक्सिमम संख्या है एटम का, किसी भी एटम का, पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं, 118 एलिमेंट, मतलब एक 8 एलिमेंट का, 8 एलिमेंट का बात चल रहा है। पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, +8, और वो +8 कौन सा करता है, 2 ही है, Ru एंड OS, ये 2 एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 होता है। सर इसका मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी एटम 8 से ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन को सोने की, यस नो सर, मतलब अगर 8 से ज्यादा किसी का भी आया तो समझ जाइएगा कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, गलत निकला हुआ है। मैक्सिमम कितना होता है, 8 होता है। रूल नंबर 10 में, रूल नंबर 10 कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, 8 हो गया। द अल्जेब्रिकल सम ऑफ oxidation number of an atom in a compound must be 0। क्या लिखे हैं, मजा आ रहा है? देखते मजा आ रहा है तो ताली बजते रहना चाहिए। द अल्जेब्रिकल सम
जोड़, अलजेब्रिकल जोड़, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ होगा, एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ होगा किसी कंपाउंड में, ऑलवेज क्या होना चाहिए, मस्ट बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिए, CO2, आप यहां देखें -2, तो हर हाल में इसका क्या होना चाहिए, +4। अब दोनों का जोड़ हो, कार्बन का कितना है 4, ऑक्सीजन का -4, अब हर हाल में ये क्या होगा, जीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पूरे कंपाउंड का क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे NH3, अभी आपने देखा -3 +3, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का +3, तो भैया -3 दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, NaCl, Na पर +Cl पर माइनस, क्या हो गया, जीरो हो गया। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कंपाउंड ले लीजिए, ताली बजते रहना चाहिए, कोई कंपाउंड ले लीजिए और उस कंपाउंड होगा तो आपको डिफरेंट एलिमेंट होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या करिए, जोड़िए, और जोड़िएगा तो हर हाल में क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, 0 0 0 आएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़िएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रहा है। द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अलजेब्रिकल सम मस्ट बी क्या होता है, कंपाउंड में जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ रहा है भैया, वेरी गुड। चलिए, मजा आ रहा है, नोट कीजिए। मजा के साथ साथ, अरे मजा तो आधा लीटर में भी आता है भैया, नोट कीजिए पहले इसको जल्दी। अब आते हैं, देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in a compound, the maximum oxidation number of an atom in a compound is equal to its group number। सर ये क्या कह रहे हैं आप, ध्यान सुनिएगा, बड़ी मजेदार चीज है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, एक एटम का जो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर है कंपाउंड में, वह बराबर होना चाहिए ग्रुप नंबर के। मतलब कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को निकालिए, ठीक है, और उसको ग्रुप नंबर के बराबर आ रहा है, हर हाल में बराबर आना ही चाहिए, बराबर, ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर उसको एग्जांपल से क्लियर कीजिए ना, देखिए H2SO4, जिसको निकालना ना अंडरलाइन कर देगा, खुद बोलेगा आपको अंडरलाइन एटम का निकालिए, अंडरलाइन है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1 into 2, 1 into हाइड्रोजन का एक होता है, कितना हाइड्रोजन, 2, जिसको निकालना हो x मानो, क्या मानेंगे, x। एक ऑक्सीजन का -2 into 4 है ऑक्सीजन, इज इक्वल टू जी कंपाउंड का क्या होता है, ओवरऑल 0। तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया, 6। अब ओशनम से टेलीफोन, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 6 है, और सल्फर का ग्रुप नंबर क्या, 6, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या, 6। तो सल्फर का हर हाल में अपने ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर आया कि नहीं आया, आया ना, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए एक बार, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, सल्फर का अगर कोई मैक्सिमम पूछेगा तो 6 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे H2SO5, अब 1 into 2 x - 2 into 5, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, जिसको निकालना एक ऑक्सीजन का -2, 5, 2 + इज इक्वल टू 0, x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। ओ गॉड, ये तो 8 हो गया। सल्फर का ग्रुप नंबर कितना है, 6, सल्फर का ग्रुप नंबर कितना है, 6, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 8। ये क्या हो गया, गलत हो गया। मैक्सिमम नंबर जो होता है एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, वो ग्रुप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आता है। तो यहां पे क्या है, गलत हो गया,
क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए एक और देखते हैं। यहां देखिएगा H, देखिए CrO5, x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। सबसे पहला बात क्या, आपको जस्ट रूल नंबर 8 क्या 7 क्या कहा है, 7 8 9 जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 8 है। यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। मजा आ रहा, लॉजिक है ना, लॉजिक है ना। यहाँ पे कितना आ गया 10, और मैक्सिमम हम लोग कितना पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में 8, यहाँ कितना आ गया 10। तो सबसे पहला बात ये तो आंख बंद करके क्या गलत है। सर आप गलत ही बता रहे हैं, सही कब बताइएगा, पहले समझिए ना कि कोई भी एटम अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आता। जैसे एक और एग्जांपल देखिए HNO3, 1 इंटू 1 नाइट्रोजन का x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। नाना पापा आंटी सब बीमार, इसका ग्रुप नंबर क्या है 5 है। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है 5 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 5। मजा आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर के बराबर है ना, ये मैक्सिमम है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना हो सकता है 5, कितना हो सकता है 5। इसका मतलब अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा शो नहीं करना चाहिए। तो सर ये गलत है, ये गलत है, सर सही क्या होगा, पहले नोट कीजिए भाई, जल्दी ताली बजते रहना चाहिए, नोट कीजिए। हो गया नोट। चलिए अब हम लोग चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। अब हम लोग को सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in a given compound, in a given compound। चलिए टाइप पर पढ़ेंगे हम लोग, टाइप पे देखेंगे। टाइप नंबर 1 आपको अभी आप पढ़े हैं, मान लीजिए CO2, ऐसे लिख देगा। किसका निकालना है, कार्बन का। जिसको निकालना है एकदम प्यार से समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर ये निकालने नहीं आएगा दिक्कत होगा। x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, कंपाउंड है इसलिए 0। x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। क्लियर है, बात समझ में आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4। जिसको निकालना हो अंडरलाइन कर देगा उस एटम के नीचे। क्लियर है। चलिए 1 इंटू 2, जिसको निकालना हो x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। अब यहां देखिए सोडियम का कितना होता है 1, यहां सोडियम कितना है 2। ये पता है ना अल्कली है। क्लियर है, समझ में आता है। चलिए तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। MgCO3 ऐसे लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीशियम का एल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2, तो ये क्या हो गया, इसका होता है 2। कितना मैग्नीशियम है 1, इसको निकालना है x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना होगा 4। समझ में आ रहा है, डाउट है। चलिए मजा आ रहा, ताली बजते रहना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए। आप बना लीजिएगा तो बनाइए, तो जल्दी से बनाइए। HClO4 जल्दी बनाइए, किसका, क्लोरीन का। चलिए 1 इंटू 1, क्लोरीन का क्या हो गया x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया 7। अब यही बता रहे थे हम आज का पॉइंट नंबर 5 में, क्लोरीन का मैक्सिमम कितना आ गया 7, क्योंकि क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना होता है 7 होता है। समझ में आया, ताली बजते रहना चाहिए। 5 नंबर में HbRO4, अब तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूं। चलिए 6 नंबर में जल्दी से बनाइए, तो KMnO4 में Mn का, जल्दी KMnO4 में Mn का जल्दी बनाइए ना। हद करते हैं पांडे जी आप भी, जल्दी भैया। यस, समझ में आ रहा है, ताली बजते रहना चाहिए। 1 इंटू 1 Mn का x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0,
जिसको निकालना एक्स मानेंगे। क्लियर है? 1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 7। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए ताली बस K2Cr2O7 जल्दी जल्दी बनाइए। बना लिए? कितना है? 6 है। चलिए ताली बजा दीजिए एक बार। 1 इंटू 2, एक क्रोमियम का x, 2 क्रोमियम का 2x माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12। बहुत बढ़िया मोहन का सही एकदम 6, गारंटी आपका सही है, बहुत प्रोग्रेस में जा रहे हो। चलिए अब उसके बाद 7 क्वेश्चन है, ये आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ S3PO4 का 2014 का क्वेश्चन है, 2015 का है, फास्फोरस का निकालना है। 1 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आया था 5। चलिए ताली बजा दीजिए, मजा आ रहा है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना? क्लियर हो ना? चलिए हटाते इसको। आइए बहुत सारे क्वेश्चन देंगे हम आपको। आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। रुझे जी पहले टाइप नंबर 2 बताते हैं, उसके बाद अब देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है। NH4 प्लस ऐसे लिख दिया, ये पॉली एटॉमिक आयन है। ये क्या है? पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन। अब देखिए नाइट्रोजन का क्या मानेंगे? एक्स, जिसको निकालना एक्स मान लो। हाइड्रोजन नॉन मेटल केस में क्या होता है? 1 क्या हाइड्रोजन है 4, और जो चार्ज रहे बाहर। देने पर हो जो पॉली एटॉमिक पे चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज की क्या है बराबर है। समझ में आ रहा है? ताली बजा दीजिए। x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 3। समझ में आ रहा है? चलिए बी नंबर में SO4 माइनस 2, जल्दी से निकालिए, जल्दी से, टाइम दे रहे हैं बस, टाइम समाप्त। कितना है? 6। वेल डन, बहुत अच्छा। x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 7। वाह शाबाश मेरे शेर। सी नंबर में NO3 माइनस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर किसका बताएं? पहले ये तो बताइए किसका बताएं? नाइट्रोजन का। मजा आ रहा है। x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? जल्दी बनाइए, देखते हैं कौन बनाता सबसे पहले। यस वेरी गुड, यस। कितना? 6, बहुत बढ़िया। एक क्रोमियम का x, 2 क्रोमियम का 2x माइनस 2 इंटू 7। भैया थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, थोड़ा यस फॉर्म में आइए। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अरे वाह शाबाश मेरे शेर, जल्दी बनाइए, जल्दी, क्विक फास्ट। अरे जल्दी बनाओ भैया। अरे हट, वाह क्या बात है। 7, अरे मजा आ गया भैया। देखिए काफी टैलेंटेड बच्चे हैं, रिजल्ट तो पक्का है इस बार। x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 7। अरे वाह, एक और बना दो भाई, एक और बना दो। ClO4 माइनस Cl का कितना है? 7। अरे वाह जियो, जल्दी नोट कीजिए, कर लीजिए नोट। चलिए x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है? समझ में? ताली बजते रहना चाहिए, ताली को कंप्रोमाइज मत कीजिए, और लिखना भी शुरू कीजिए जल्दी। यस, अब आते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 में देखिए, टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3 क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर। सर क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ये 12th का 9th चैप्टर है, और काफी ऑक्सीडेशन नंबर इससे पूछा जाता है।
देखिए क्या है, कितना इजी है। पहला एग्जाम्पल KF(E)CN का होल 6। ये तो 9 चैप्टर जब 12 में पढ़ेंगे काफी एग्जाम्पल आएगा, कम से कम 100-150 एग्जाम्पल इसमें जाएगा, 100 प्लस। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ताली बजाते हैं। चलिए 1 into 4 x, एक पोटेशियम का एक 4 है जिसको निकालना है x। और याद कीजिए अभी अभी पढ़े पोली एटॉमिक का Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 into 6 = 0। समझ में आ रहा है? चलिए ताली बजते रहना चाहिए, लिखते रहना है। x = 2 जाकर देखिए बिहार बोर्ड में 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो ये क्वेश्चन आपको 6-7 साल मिलेगा। यस सर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए एक और बना के दिखाई दो जल्दी से, जल्दी। K3FeCN का होल, जो बना के दिखाएंगे शानदार 2 थापड़ देंगे, और सॉरी 10 रुपए देंगे। जल्दी बनाइए इसको। कितना है? +3। और शाबाश, अरे वाह मेरे शेर। x Cn का -1 into 6 = 0। x = कितना आया? 3। कितना आ गया? 3। चलो जल्दी बना के दिखाओ तो देखते हैं। चलो इस बार ये बना दो, समझ जाएंगे आप हीरो। बना दोगे ना? चलो NiH2O का होल 6 Cl3। ठीक है, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। इसको निकालना क्या मानेंगे? x। और वाटर तक कंपाउंड है, और कंपाउंड इसको हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे तो एक्चुअली इसको कहा जाता है लिगांड। अभी आपको जानना नहीं है, ठीक है, आप समझो कंपाउंड है। और अभी आप पढ़े वाटर कंपाउंड है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हाँ यस 0। ताली आ गई। -1 into 3 = 0। x कितना हो गया? 3। चलो 4 डी नंबर में जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए CONH3 का होल 6 और आपको यहां पर Cl3। जल्दी बनाइए। अरे बना दो भैया, वेरी गुड। कैसे बनाओगे? इसको क्या मानेंगे? x। और ये तो कंपाउंड है अमोनिया। 0 into 6 -1 into 3 = 0। x = 3। अरे शाबाश, वेरी गुड मेरे शेर। ई नंबर बनाइए, पहले नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। कर लिए? चलिए नोट करते रहना है, नोट करते रहना है भैया। NiCl का होल 4 -2 x, जिसको निकालना है Cl फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन -1 जनरली, -1 into 4 -2 x = 2। समझ में आ रहा है? ताली बजा दो। चलो दूसरा क्वेश्चन, FeCN का होल 6 -3। जल्दी बनाइए तो जल्दी। अरे भैया जल्दी बनाओ यार। हाँ। x -1 into 6 -3 x = 3। शाबाश, ये बना दो, मैं समझ जाऊंगा फिर वो। बस ये बना दो। COH2O का होल 6 +3। जल्दी बना दीजिए, बनाइए जल्दी। चलिए x 0 into 6 +3 x = 3। शाबाश, वेरी गुड। अब आपसे बन जाएगा, अब आपसे बन ही जाएगा, बन जाएगा ना? चलिए जल्दी नोट कीजिए। नोट कर दिए? चलिए नोट कर दिए, वेरी गुड। चलिए अब ये जो भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो देखे हैं, ये 0 लेवल है। आपको बिहार बोर्ड, CBSE, ये सब बोर्ड के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप नीट और मेडिकल के स्टूडेंट है तो देखिए क्या आएगा उसमें। अब शुरू करते हैं कंपटीशन लेवल का एग्जाम्पल। देखिए कितने मजा है एग्जाम्पल में, देखिए ध्यान से, जिसको आप एक्सेप्शन के रूप में पढ़ोगे, एक्सेप्शन के रूप में। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। आपके एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है। C3O2 ये एडवांस में पूछा गया, 2016 में एडवांस में, एडवांस का क्वेश्चन था, नीट में भी पूछा हुआ है। उसके बाद Br3O8, उसके बाद
CaOCl2। इस टाइप का हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें खास बात क्या है? ताली बजा दो फिर बताऊंगा खास बात क्या है। अभी आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है ना कि लॉस होता है। एक लॉस किया, दो लॉस किया, तीन लॉस किया, चार लॉस किया, पांच, है ना, इस टाइप से। एक गेन किया, दो गेन किया, तीन गेन किया, चार, ये लॉस गेन हो रहा है। कभी ऐसे सुने हो 16/3 लॉस कर दिया? यस यस, 16/3 लॉस किया, ऐसे सुने हो क्या? मन सुने हो? सरोज सुने हो? सुने हो? नहीं ना, ऐसे कभी नहीं सुने हो। अच्छा, ये सुने हैं कभी कि 8/3 लॉस किया है, गेन किया है, इस टाइप का कुछ वर्ड नहीं सुने हैं? अरे यही तो है। देखिए क्या है इसमें, अच्छा समझिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बात हम आपको 1 by 1 वे में पढ़ा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए पहले इसको आप निकालेंगे 3x -2 × 2 = 0, 3x = 4, x = 4/3। अभी ईमानदारी से बोलिएगा, हम पढ़ाए हैं कि 4/3 लॉस हो रहा है, 4/3 गेन हो रहा है? नहीं ना। इसका मतलब ये एवरेज है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। और जो भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होगा आप उसको स्ट्रक्चर बेस्ड बनाइएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ये तो इसको हम बताएंगे आपके एनसीईआरटी में Na2S4O6 है। 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे? चलिए ध्यान सुनिएगा। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बढ़िया समझिए। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे जल्दी बोलो, ज्यादा, तो ये खींचेगा -2, इस पर क्या हो जाएगा +2। अब ये दोनों के बीच में सोचिए, सेम एटम है, ऐसे बताया था N ट्रिपल बॉन्ड N 0 0। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में ताली बजते रहना चाहिए। सेम है, 0 सेम है, इसके लिए 0 तो इसके लिए भी बोलिए 0। फिर ये सेम एटम है, 0 हो गया। अब यहां तो डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचा, -2, इस पर क्या हो गया +2। क्या आ गया? +2। अब देखिए ध्यान से, 2 कार्बन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 1 कार्बन है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 2 कार्बन क्या है? 2 है। 1 कार्बन क्या है? 0 है। ऑक्सीजन क्या है? माइनस है। ऑक्सीजन वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो उसे, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले हैं? 2 2 4, 2 2 कितना कार्बन है? 3। तो एवरेज पूछेगा तो 4/3। C3O4 में अगर सिर्फ कार्बन का पूछा जाए तो 2 कार्बन के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 कार्बन के पास कितना है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आता है बात? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पर करिएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं। 3x -2 × 8 = 0, 3x 16, x 16/3। अब बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज। क्या है एवरेज? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। 16/16/3 आ गया। ध्यान सुनना बढ़िया से, 16/3। अब यहां पर एक्चुअल क्या होगा? Br कितने ऑप्शन है? 8। डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। देखिए ध्यान से, अगर कंपटीशन लेवल का कोई क्वेश्चन होगा तो लिलीपुट थोड़ी ना देगा भैया।
अरे लिलीपुट देगा, ताली बजाइए पहले, लिलीपुट देगा नहीं ना, तो क्या करेगा, स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अभी जो वो टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 जो देख रहे थे वो 0 लेवल प्रॉब्लम था। अब देखिए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। अब यहां देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, उसको नोट कीजिएगा कॉपी पे। हम एक बात और बता रहे, कॉपी पे नोट करते चलिएगा। इसको खींचेगा, कितना खींचे, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 +2 -2 +2, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, -2 +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब यहां Br ये दोनों सेम एटम है, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0। देखते रहिए देखते रहिए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -2 +2 -2 +2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का कितना आ गया, +4। खींच रहा है -2 +2 -2 +2 -2 +2, सेम है, तो सेम है तो क्या लिखोगे, 0 0। अब यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आ गया, +6। देखिए आराम से देखिए, ऑक्सीजन है, खींचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, -2 +2, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -2 +2, 2 इलेक्ट्रॉन खींचा, -2 +2, कुल यहां पर कितना चार्ज आ गया, 2 4 6। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ताली बजाइए, 6। यहां देखिए -2 +2 -2 +2, इस ब्रोमीन का कितना आ गया चार्ज, +4। यहां देखिए -2 ब्रोमीन पे +2 -2 +2 -2 +2, इस ब्रोमीन पे कुल कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। अब चलिए इसका निकालते हैं। तो ब्रोमीन के पास कितना है, तो 2 ब्रोमीन हैव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 ब्रोमीन हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 ब्रोमीन कितना है, 6, 1 ब्रोमीन कितना है, 4। अब एवरेज निकालना है इसका, एवरेज ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे, 6 + 4/3, क्योंकि ब्रोमीन कितना है, 1 2 3, 6 6 12 4 16/3। अगर एवरेज पूछेगा 16/3, और पर्सनल ब्रोमीन का पूछा जाए तो 6 4 6 6 4 6 6 4 6। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कीजिए, ताली बजाइए पहले, यस फॉर्म में ये था, वेरी गुड, नोट कीजिए। अब ध्यान सुनिएगा, अब आपको पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम पे, आप जाइएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, और उस पे जाकर के आपको इससे रिलेटेड, अब ये 2 ही है, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी करना बाकी है, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, समझिए ध्यान से। बहुत बच्चे ऐप डाउनलोड कर लिए, सर पासवर्ड कब मिलेगा, ठीक है। एक बात और रिपीट कर रहा हूं, ट्यूसडे से आपका ऐप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। आपको आज से ही कॉल जाना शुरू हो जाएगा, ऑफिस की तरफ से आपको कॉल जाएगा, आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी, जो बच्चे अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और आपको व्हाट्सएप नंबर जो मैं दिया हूं वीडियो नंबर 1 में देखिएगा, उस वीडियो पे आधार कार्ड, ईमेल आईडी, पापा जी का नाम, ये सब कुछ जो मोस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। और फिर आपको ऑफिस की तरफ से कॉल जाएगा, और कॉल जाने के बाद सारे प्रक्रिया आपको वहां पे पासवर्ड आईडी सब आपको मिल जाएगा। और मंगलवार से, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मंगलवार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने जा रहा है आपको ऐप पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे पहले जो हिंदी मीडियम के भाई है वो भी ऐप पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी ऐप पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, आप यूट्यूब पे भी इस चैप्टर को पढ़ना अत्यंत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर छोड़ के जाइएगा बहुत पछताइएगा। वो गाना सुने ना, जो तुम मुझे छोड़ के जाओगे बहुत पछताओगे, यस ये वही चीज है। इसको अगर छोड़ के जाइएगा बहुत पछताइएगा, समझ में आ रहा है भैया। तो जो भी इसका प्रॉब्लम है वो आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मैजिक केमिस्ट्री शिफ्ट SIT
लिखिएगा, आपको आ जाएगा। वहां पे आप नोमेनक्लेचर बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें का विशेष क्लास, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेंगे कल के क्लास में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आप खुश रहे, मम्मी पापा खुश रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।